मेरे सामने की दुनिया घूमने लगी थी। सर में तेज दर्द हो रहा था जब एक फाइल लेने अपने बॉस के घर पर आई। वहां मैं हम दोनों की एक बड़ी सी तस्वीर देखी और तब धीरे धीरे सारी यादें मुझे आने लगी थी। मेरा नाम डायना है। मैं अपने याददाश्त खो बैठी थी। 2 साल की यादें मेरे दिमाग से मिट चुकी थी। मैं अपने बॉस मार्टिन अग्रवाल के प्रति आकर्षण अनुभव करती थी। जब भी वो मेरे करीब आता मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता था। मैं कंफ्यूज थी, अपने जज्बात समझ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे अतीत से मेरा बॉस जुड़ा हुआ है। मेरी धुंधली यादों में बस मेरा बॉस था। क्या सच है, क्या मेरी कल्पना है? मैं कंफ्यूज थी, पर हमारी तस्वीर साथ में देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर मार्टिन मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? मेरे साथ कभी ठंडा तो कभी गर्म बर्ताव करता रहा। मेरी माँ और मेरे भाई भी यह बात मुझसे छुपाई। इससे पहले कि मैं और कुछ सोच पाती, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं नीचे गिर पड़ी। कहानी मार्टिन अग्रवाल की जुबानी। वेनिस में पूल के किनारे बैठा हुआ था और मेरा मन उस वक्त पर चला गया जब डायना ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया था। मुझे याद है उसे बुखार था और उसने उसी रात खुद को मुझे सौंप दिया था। उसने मुझ पर विश्वास किया था। मेरी जिंदगी का वह दिन सबसे खुशी से भरा दिन था। मेरे मुंह से सांस निकली। दोनों के बारे में सोच रहा था। मेरा फोन बजा। मैं उसे सब सच्चाई बता दूंगा। उसे जाने नहीं दे सकता। बता दूंगा वह मेरी गर्लफ्रेंड है और कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो बैठी है। मेरा कॉल आया, मैंने उसे उठाया। मेरे पीए विलियम का कॉल था। मिस्टर अग्रवाल, मैं वह हकलाने लगा। वो कभी नहीं हकलाता। क्या हुआ है, मैं उससे पूछा। डायना आपके घर के सामने बेहोश हो गई है। उसने कहा। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे? और वह मेरे घर पर क्या कर रही थी? मुझे याद आया, मेरे घर के बेडरूम में एक बहुत बड़ी तस्वीर है। क्या उसने देख लिया? मैं उससे वहाँ पर एक फाइल लाने के लिए भेजा था। उसने कहा प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। मैं पायलट को फोन करके अपना जेट तैयार करवाया। उसकी माँ को फोन करके उसकी खबर ले रहा था। मेरा दिल तड़प रहा था। उसे मैं याद आ गया, मैं उसे नहीं खो सकता। कहानी डायना थॉमस की जुबानी। मुझे बीप बीप करके आवाज आ रही थी। मेरी आंखें बंद थी पर मैं अपना होश वापस से पा रही थी। उठ जाओ कम से कम मार्टिन के लिए। मेरी माँ की आवाज आई। माफ करना, मैं तुमसे सब छुपाया। हाँ, उसने मुझसे छुपाया। मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी आंखें खोलूं और आखिरकार मैं सफल हुई। मेरी दृष्टि धुंधली थी। मेरी माँ और मेरे भाई सामने बैठे हुए थे। अपनी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई? मैं आखिरकार पूछी। तुम्हें सब याद आ गया? मैंने अपना सर हिलाया। तब तक डॉक्टर चेकअप करने लगे। तुम्हें आखिरी चीज क्या याद आई है? एक्सीडेंट के बाद जो 1 साल पहले हुआ था, मेरे भाई ने पूछा। और माँ और भाई मेरी ओर देखने लगे। मुझे याद है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे नौकरी से निकाला था, अपनी कंपनी से। मेरा मतलब मैं नहीं कहा था निकालने के लिए। हम मूवी देखने जाने वाले थे। मैं कार के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी जब मार्टिन कार पार्क कर रहा था और तभी एक कार से टकराई। मैं सोचने लगी एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ होगा। मुझे मार्टिन से बात करनी है। मैं अपनी माँ को देखकर कही वो जल्दी आ जाएगा, तुम बात कर लेना। माँ बताई। मैं अपने भाई से पूछी माइकल मुझे बताओ, यह पक्का है कि वो मुझसे प्यार करता है? मैंने देखा है बेडरूम में हमारी तस्वीर थी। फिर क्यों छुपाया? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके शब्दों से मैं बिल्कुल चौंक उठी। बताओ मुझे, यह क्यों कहा तुमने? मैं पूछी। क्या हमने ब्रेकअप कर लिया? तभी दरवाजे से जाने पहचानी आवाज आई जिससे मेरे दिल में हलचल शुरू हो गई। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके बाल उलझे हुए थे पर अभी सेक्सी लग रहा था। मैं अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। उसके बाहों में मुझे कैसा महसूस होता था? सुरक्षित। सच में उससे बहुत नाराज हूँ। मार्टिन, उसका नाम मेरे होठों से फिसला। मैं पक्का इससे पहले भी प्यार करती थी। डायना, वह फुसफुसाया जब मुझे कसकर पकड़ लिया। कारा मिया। अब याद आया, वह मुझे कारा मिया कहता था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैं ही थी। तुम्हारा क्या मतलब है मार्टिन? हमने ब्रेकअप किया। मुझे कुछ भी याद नहीं है। वह चुपचाप था, मुझे देख रहा था। मेरा मतलब अगर हमने ब्रेकअप कर लिया है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? उस कंपनी को क्यों खरीदा जिसमें मैं काम करती थी? मेरे बॉस क्यों बन गए? और तुम्हारे घर पर हमारी इतनी बड़ी तस्वीर क्यों लगा रखी है? हमने सच में ब्रेकअप कर लिया है तो तुम क्यों परवाह करते हो? मैं फुसफुसा कर कही। मैं बहुत डरा हुआ था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। वह बोला। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे लिए बदकिस्मती लेकर आता हूँ। मेरी वजह से तुम बार बार खतरे में पड़ जाती हो। उसने जवाब दिया। ब्रेकअप कब हुआ? क्या बताओगे? क्योंकि मुझे याद नहीं। मैं पूछी। जब मैं तुम्हें एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में
देखा था वह चुप हो गया। जिंदगी में पहली बार डरा हुआ था और तुम्हें दोबारा कभी ऐसे देखना नहीं चाहता था, मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया था कि हमारे रिश्ते का सच तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हारी माँ से भी ऐसा ही करने को कहा था। तुम्हें पता चलता तो तुम्हें चोट पहुँचती, तो ऐसे हमने ब्रेकअप किया। मैं कंफ्यूज थी, बस तुमने फैसला किया कि मुझसे दूर चले जाओगे। तुम इसे ब्रेकअप कहते हो? क्या मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। हाँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, उसने कहा। तो क्या तुम्हें चोट नहीं पहुंची? मेरे साथ ब्रेकअप करके तुम खुश हो? यह सुनकर वह खामोश हो गया। मैं उसे मारने लगी। तुमसे नफरत करती हूँ, जोर जोर से मार रही थी। मुझे कसकर अपने बाहों में खींच लिया। मुझे माफ करना, मेरे माथे को चूमा। सच में मुझे माफ करना। मैं रो रही थी। तुम्हारे साथ अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैंने स्वीकार किया। अगर हमने ब्रेकअप कर लिया है तो तुम यह क्यों पहने हो? मैं अंगूठी दिखाकर कही। इसकी जरूरत नहीं है। अंगूठी उतारने की कोशिश की। नहीं, वो चिल्लाया। अब उसकी आंखों में आंसू बनने लगे थे। उसके गाल से आंसू टपक रहे थे। तुम मुझसे दूर हो गए क्योंकि तुम मुझे सुरक्षित रखना चाहते हो। उस लड़की का क्या? मार्टिन, तुम मेरी खुशी हो। मैं बहुत मुश्किल से कह पाई। हाँ, और तुम मेरी हो। मेरे गाल को सहलाते हुए कहा। तो तुम इतना चीजों को उलझा क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं है। हमें साथ रहना चाहिए। मेरे सामने झुककर आंखें बंद कर ली। बताओ, तुमने मुझे यह सारी चीज क्यों छुपाई? मैंने कहा, मैं तुम्हें नए साल में सब कुछ बताना चाहता था। मैंने कहा था ना, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। और मैं अपना सर हिलाई। वह मेरे माथे को चूमा। मैं चाहता हूँ तुम लंबी जिंदगी जियो। और खड़ा हो गया, जाने के लिए तैयार था। वह जाने ही वाला था। नहीं, तुम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसके सीने में मारने लगी। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें मार दूंगी। वह मेरी मुट्ठियों को पकड़ा और मुझे चूमा। मुझे यह करना ही होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि मैं जान पाती वो कमरे से बाहर चला गया। नहीं, वापस आओ बेवकूफ, मैं चीखी। कमरा खाली था। बेटी, क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा। माँ, वह चला गया, मुझे दोबारा से छोड़ गया। मार्टिन, रोते हुए मैं बेहोश हो गई। कहानी मार्टिन की जुबानी। अस्पताल से बाहर आते ही फिर से सीने में बहुत दर्द हो रहा था। मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया। यह दर्द और मैं नहीं ले सकता। सच्चाई की, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। जिस लम्हे मैं सोचा था मैं उसके साथ जिंदगी गुजारूंगा, वह दोबारा से अस्पताल आ गई। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे ज्यादा दर्द कुछ नहीं होता जब हम अपने सच्चे प्यार से अलग होते हैं। प्यार का दीपक मेरे दिल में सदा प्रज्वलित रहेगी। उसे अपने दिल में बसा कर रखूंगा। सबसे मुश्किल था ब्रेकअप करना। जब उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आंखें बंद करके उसके बारे में सोचने लगा। जब उसके आसपास इतने सारे ट्यूब लगे हुए थे और कितनी कमजोर थी। मेरे पापा की कैंसर में मौत हो गई थी। मैं मिलिट्री से वापस आया, उसका बिजनेस संभाला था। मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा था। तब वह मेरी जिंदगी में आई थी और सब कुछ बदल गया। मुझे सच्चे जज्बात महसूस होने लगे थे। फिर से मेरे अंदर खौफ पैदा होने लगा, सच्चे प्यार से जुदा होने का, जैसे अपने मम्मी पापा को खोया था। विलियम मेरे सामने आ गया। मुझे उस हाल में देखकर कहा, चलिए आपको घर पहुंचा देता हूँ। मैं यहाँ से लॉस एंजलिस शिफ्ट कर जाऊंगा, वहाँ से काम संभाल लूंगा। 1 हफ्ते का शेड्यूल बना लो और यहाँ सारी चीजें निपटा लो। आई लव यू डायना, कारा मिया। मुझे तुम्हें जाने देना होगा। कहानी डायना की जुबानी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मुझे छोड़ गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं कही। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था बेटा, बिल्कुल टूट गया था जब तुम्हें एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में देखा था। खून डोनेट करते करते बेहोश हो गया था। माँ ने कहा, क्या उसने मुझे खून दिया था? मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं कही। उसने इस बात का ध्यान रखा कि तुम्हें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले, मेरे भाई ने जवाब दिया। हर हफ्ते मुझे कॉल करता था तुम्हारे बारे में जानने के लिए। डॉक्टर से कॉल करके तुम्हारी सारी रिपोर्ट लेता था। वह तो हमसे ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखा और वही तुम्हें रविवार को फूल भेजता था। मेरे भाई ने जारी रखा, वह कहना सही रहेगा, हर एक पल वह तुम्हारे साथ था। माइकल मुस्कुराया। उसने तुम्हारी कंपनी ओवरटेक किया जब पता चला तुम्हारे बॉस तुम्हें परेशान कर रहा था। उसने कहा, उसे कैसे पता चला? मैं पूछी। एक दिन तुम घर रोती हुई आई थी, तब मैं मार्टिन से फोन पर बात कर रहा था। डायना, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मेरे भाई ने कहा। अब लग रहा है वह सच में छोड़कर जाएगा। मॉम, वह ब्रेकअप कर लिया है, मैंने कहा। और माँ बिल्कुल चौंक उठी। मुझे अब नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उससे बहुत नाराज हूँ, मेरी माँ ने कहा। अगर वह मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है
तो मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। ये आखिरी शब्द मेरे मुंह से निकले, उसे वापस पाकर रहूंगी। जब ऑफिस ज्वाइन की पता चला 7 दिनों के अंदर मार्टिन लॉस एंजलिस में शिफ्ट कर रहा है, मैं बहुत गुस्से में थी। वह मुझे छोड़कर जाना चाहता है, जबकि मुझसे प्यार करता है। मुझे कुछ न कुछ योजना बनानी होगी। मेरे हाथ में बहुत कम दिन बचे थे। आज घर जाने लगी, मेरे दिमाग में अचानक से एक प्लान आया और मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। कारा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह मुझे देखकर सदमे में था। मैं उसे एक मासूम मुस्कान दी। उसके बिस्तर पर थी, उसके शर्ट पहने थी। हे बेबी, मैं उसे देखकर कही। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ, उसने कहा, और मैं झट से उसकी कलाई पकड़ ली। बेबी, मेरे पास आओ। मैं अपनी बाहों को फैला दिया। वह मेरे पास आया और मैंने उसे अपने बाहों में समा लिया। मैंने बहुत मिस किया उसके स्पर्श को। हम आंख बंद करके उस लम्हे का उपभोग करने लगे। एक भी पल और खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। हम दोनों एक दूसरे को पूरे प्यार और जुनून के साथ चूमने लगे, जैसे कि एक दूसरे के हो। उसमें विश्वास भरा था। धीरे धीरे हम उग्र तरीके से चूम रहे थे। मैंने उसे कितना मिस किया। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैं उसे पहचान तक नहीं पाई थी। उसके होंठों को चूमने लगी, उसके जीभ मेरे मुंह के अंदर डाल दिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं स्वीकार की। मेरे जितना नहीं, वो वापस से जुनून के साथ मुझे चूमते हुए कहा। मैं पैरों को मोड़कर उसके कमर से लपेट लिया और उसने मुझे फिर से बिस्तर के ऊपर रखा। मेरी उंगलियां उसके बालों में थी। मैंने सब कुछ उसे काबू में करने दिया। चाहती थी वह मेरा रस ले। वह मेरा है और मैं उसकी हूँ। उसके हाथ मेरे कमर पर थे। मुझे अपने शरीर के सामने लपेट कर रखा था। जाने कितने वक्त लग गया होगा, शायद घंटा। हम जोर जोर से सांस ले रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मेरी जॉलाइन को चूमने लगा और फिर गाल को। तुम मेरे जैसे महक रहे हो, मैंने कहा, क्योंकि मैं उसी के घर पर थी, उसी के कपड़े पहने थी, उसी के साबुन इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पसंद आया होगा, वह मेरी गर्दन को चूमते हुए कहा और मैं सिसकी लेने लगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने स्वीकार किया। मार्टिन उसके नाम की सिसकी ले रही थी। धीरे धीरे मेरे गर्दन को चूस रहा था। यह सच में होने जा रहा है। मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। एक किस सब कुछ वापस आ गया। उसके होठों को और ज्यादा चाहती थी। वह मुझसे अलग हट गया। बहुत ही लुभावना था कारा। मेरे हाथ को पकड़ कर कहा और खड़ा हो गया। तुम बिल्कुल नशे की तरह हो, तुम्हें पता है, कहते हुए मेरे गालों को चुमा। तुम मेरे हो, मैं मन ही मन कही। हाँ, मुझे पता है, उसने जोर से कहा और हंसने लगा। क्या मैंने जोर से कहा? मैं पूछी। हाँ, तुमने जोर से कहा। मुझे डिनर के लिए लेकर आया। उसके हाथ मेरे हाथों पर थे। मैंने कहा, मुझे पता है तुम 1 हफ्ते में चले जाओगे, पर तब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आंखों में देखकर भीख मांग रही थी। प्लीज, ठीक है, कहते हुए उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई थी। साथ में डिनर कर लिया। वह दूसरे कमरे में जाने वाला था जब मैं उसे अपने करीब खींच लिया। एक साथ सोने से कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैंने स्वीकार किया और फिर उसे पकड़ कर सो गई। साथ में ऑफिस आ गए थे। मैं बहुत कोशिश की कि वह ना जाए। एक के बाद एक योजना बनाई। कभी किसी के साथ फ्लर्ट करती और उसे जलाती, कभी उसे उकसाने की कोशिश करती। पर कल उसकी माँ का डेथ एनिवर्सरी है, यह सोचकर ही मेरा दिल बैठ गया। कहानी मार्टिन की जुबानी। मैं अपनी माँ के कब्र के सामने खड़ा था, उससे बातें कर रहा था। मैं अपने माँ को खो दिया। उसके बाद से मेरे पापा के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद पापा ने खुद को काम में डाल लिया था और मुझसे भी दूरी बना ली थी। मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी। उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता था, पर जब पता चला उन्हें कैंसर है, मैं वापस आया और फिर उन्हें भी खो दिया। और उसके बाद मेरी दादी भी चल बसी। कहीं ना कहीं मैं इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ। नहीं, मैं ही मनहूस हूँ और इसी वजह से मैं अपनी डायना से दूर रहना चाहता हूँ। जब भी उसके करीब जाने के भी सोचता हूँ, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो अस्पताल पहुँच जाती है। मैं एक अभिशापित लड़का हूँ। वहाँ से जाने वाला था, मुड़कर देखा तो सामने डायना खड़ी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आती, उसने कहा। मुझे याद है पिछले साल हम यहाँ साथ आए थे। क्या तुम आज मेरे साथ चिड़ियाघर चलना पसंद करोगी? मैंने पूछा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जाता था। एक बार डायना के साथ भी गया था जब हमारी दूसरी डेट थी। हाँ, चलूंगी तुम्हारे साथ, कहीं भी चल सकती हूँ, उसने कहा। जब मेरे गालों को चूमा, हमने साथ में रेस्टोरेंट में लंच किया और उसके बाद वहाँ से चिड़ियाघर आ गया। पूरा दिन साथ गुजारने के बाद हम घर पर वापस आ गए। मेरा दिल दुखने लगा यह सोचकर कि कुछ घंटे में मैं क्या करने जा रहा हूँ। वह आज कितनी खुश नजर आ रही थी। मेरे साथ पूरा दिन बिताया। उसने बहुत मेहनत की। पिछले कुछ दिनों से विलियम के साथ फ्लर्ट की, कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के लड़कों के साथ भी फ्लर्ट कर रही थी ताकि मैं रिएक्ट करूं। हाँ, मैं उसे किसी और से फ्लर्ट करते हुए नहीं देख सकता।
मुझे जलन होती है। मुझे पता है मैं उसके साथ जितना भी दिन बिताऊंगा मुझे छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, पर मैं एक अभिशाप हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वह मर जाए। अपना फोन लेकर मैं विलियम का नंबर में फोन किया। उसने उठाया। क्या सब कुछ तैयार है? मैंने पूछा। हाँ मार्टिन, प्लेन तैयार है। आज रात तुम LA के लिए निकल सकते हो। वह बोला ठीक है। मैंने अपना फोन काट दिया। मुझे ये करना होगा, मुझे जाना होगा, जितना भी मैं उसके करीब रहना चाहूँ, पर मुझे आज रात ही जाना पड़ेगा जब वह सो जाएगी। अपनी माँ की तस्वीर देखकर मैंने कहा, माँ मैं क्या करूँ? वह बाथरूम से बाहर आई। शर्ट पहनी थी। उसे देखकर मुझे लग रहा था मेरा घर है, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। क्या मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊं? फिर जाने का क्या मतलब है? मैं उसे अपने करीब खींच लिया और अपने सर उसके गोद में रख दिया। मार्टिन, वह फुसफुसाई और मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। यही हमारी कहानी का अंत है, पर कम से कम वह जिंदा रहेगी। मैं उसे कसकर अपने बाहों में खींच लिया। उसने शिकायत नहीं की। जल्द ही रात हो गई, वो सो गई। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, मैं फुसफुसाया जब वह गहरी नींद में थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं उसके माथे को चूमा, फिर गाल को और फिर होठों को। मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसके सामने कभी उसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट किया। विलियम का मैसेज था। जाने का वक्त हो गया है। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। आई लव यू कारा मिया। आखिरी बार उसके माथे को चूमा, उठ गया, अपना बैग ले लिया और कमरे के बाहर निकल गया। अपनी प्राइवेट प्लेन पर बैठ गया। मुझे माफ कर देना डायना, आई एम सो सॉरी। कहानी डायना की जुबानी। 3 महीने बाद। बेटा सोने से पहले डिनर कर लो, मेरी माँ ने कहा। नहीं, मैं नहीं चाहती, मैंने जवाब दिया। मुझे भूख नहीं थी। मेरी माँ मेरे सामने बैठ गई। खुद को देखो, तुम्हारा कितना वजन कम हो गया है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगती। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि वह छोड़कर चला गया। उसका नाम भी नहीं लेती, उससे नफरत करती थी। मैं पहले जैसी नहीं रह गई थी जब से वह मुझे छोड़कर चला गया। जब मैं उठी थी बिस्तर खाली था। उसकी एक चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो गए थे। ऐसे कैसे जा सकता है? मैं बहुत गुस्से में थी। पूरा दिन हमने साथ बिताया। मैं सोची उसने अपना इरादा बदल लिया होगा कि मेरे साथ रहेगा। मैं ही बेवकूफ थी जो ऐसा सोचा। वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं HR डिपार्टमेंट में वापस से काम करने लगी थी। कई बार सोचा कि LA जाकर उससे मिलूं। कभी कभी उस पर गुस्सा रहती थी, कभी कभी उससे भीख मांगना चाहती थी कि वापस आ जाए। किसी को इतना ज्यादा प्यार करना गलत है क्या? मैं टूटे हुए आवाज में पूछी। नहीं बेटा, तुम किसी से इतना प्यार करती हो, यह सच में कमाल की चीज है। मेरी माँ मुझे हक करके कहा जब मैं रो रही थी। तुम्हें बाहर जाना चाहिए डायना। मेरी माँ ने कहा तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बुलाया है, जाओ। अगले दिन मैं अपने कलीग्स के साथ बाहर आई थी। निक और टीना थी और मैं शराब पिए जा रही थी। मैं खड़ी हो गई, बाहर चलकर आ गई। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। टीना पीछे से मुझे बुला रही थी। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी। मुझे लगा मैं उल्टी कर दूंगी जो अभी मैंने पिया है। अजीब तरीके से चल रही थी। लोग मुझे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। मेरा हाथ मेरे सीने में था। इतना दुखता है, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अपना सर उठाया, देखा कि मेरे सामने वह खड़ा था, मार्टिन। मैं जल्दी से उसके पास जाने लगी। टीना चिल्ला रही थी, डायना। मार्टिन नहीं था। इससे पहले कि मुझे पता चलता मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। कहानी मार्टिन की जुबानी। क्या? यह कब हुआ? मैं अपने फोन में था। आज रात, विलियम ने बताया। मैं तुरंत एयरपोर्ट की ओर जाने लगा। वह किस अस्पताल में है? मैं पूछा। जहाँ वो हमेशा एडमिट होती है। उसने बताया। मैं आ रहा हूँ। 3 महीने बिना डायना के जिंदगी का कोई स्वाद नहीं रह गया था। उसके बिना जीने का कोई वजह नहीं थी। ऐसा लगता था मेरे दिल पर कोई बार बार बुलडोजर चला रहा था। मैं प्लेन पर चढ़ गया था उसके पास वापस आने के लिए। मैं चाहता था उसके पास आकर उसकी गोद में अपना सर रखूं। वह अपनी उंगलियां मेरे बालों में चलाए। सारा दिन काम में डूबा रहता था, पर मैं ध्यान नहीं दे पाता था। रात को मैं पीता था जब तक मैं बेहोश न हो जाऊं। शराब की बोतल मेरे अपार्टमेंट में इधर उधर बिखरी पड़ी है। किसी चीज का कोई मतलब नहीं रह गया था। डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दिया है, उसने कहा, और उसकी हालत सही नहीं है। विलियम की बातों से मेरा दिल डूब गया। जब मैं उसके पास पहुंचा, उसकी माँ चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? उसके दिल के साथ बहुत खेला। मुझे लगा था तुम्हें थोड़ी बुद्धि आई होगी। तुम्हें पता है क्या तुम्हारी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ? उसकी माँ ने कहा। क्या? मैं कहा, हाँ, वह तुम्हारे जैसे किसी को देख लिया था जब सड़क पर दौड़ रही थी। माइकल गुस्से से उगला। यहाँ से निकल जाओ, उसकी माँ चिल्लाई।
पर मुझे उससे मिलना था। वह चिल्लाती रही। मैं अंदर आया। मेरे कदम मुझे उसके पास लेकर आए थे। वहां आकर मैंने उसके हाथों में अपना हाथ रख दिए। कितनी दुबली लग रही है, उसे क्या हो गया? उसके हाथों को चूमा। भी कुछ महीने पहले ही कितनी शांति से थी। कारा, उठ जाओ प्लीज, उठ जाओ बेबी, मेरे पास वापस आओ। मैं उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा ले गया। मेरी आंखों में आंसू टपक कर उसके गाल में गिरने लगे। यह तो डॉक्टर चुप हो गया। कमाल का है, उसके दिल की धड़कन स्थिर होने लगी थी। तुमने उसे बचाया, मिसेस थॉमस पीछे से कही। वह हमें मनोरंजन के साथ देख रही थी। मैंने उसे बचाया। मैं कंफ्यूज था। कहानी डायना की जुबानी। मुझे शब्द सुनाई दे रहे थे। मेरी माँ कह रही थी, तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ। अब भी तुमसे नाराज हूँ। एहसास हुआ किसी ने मेरे हाथों को थाम रखा था। बेबी उठ जाओ, यह मेरा मार्टिन है। वह आ गया। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मैं बेवकूफ था, बहुत ज्यादा बेवकूफ। तुम्हें मुझे थप्पड़ मारना चाहिए था, मुझे अपने से बांध कर रखना चाहिए था। एहसास हुआ किसी ने मेरे हाथों को चूमा। तुम जो कहोगी आज से मैं सुनूंगा, बस उठ जाओ। मुझे कुछ ऊष्मा अनुभव हो रही थी। किसी के हाथ को मैं अपने पेट में महसूस कर पा रही थी। मेरे बगल में एक शरीर था। मेरा चेहरा किसी के सीने में था। मैं झट से अपनी आंखें खोली और आंख झपकने लगी। दोबारा बंद करके खोली। मेरी आंखें उस शख्स तक गई जो मेरे बगल में लेटा हुआ था। कराहने लगी, यह मार्टिन है। मुझे यही चाहिए था, वह मेरे पास रहे। मुझे जानना है यह सच है या सपना। इतना अलग लग रहा है, दुबला हो गया है। उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। जाने आखिरी बार कब दाढ़ी बनाई होगी। बाल पूरे उलझे हुए थे। उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। उसने मुझे हक कर लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस किया। उसने मेरे माथे को चूमा, मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने पूछा और मुझे समझ आया कि उसने यह सवाल क्यों किया। आखिरी बार जब एक्सीडेंट के बाद उठी थी मैं उसे भूल गई थी। फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इस बार। उसने कहा। मैं कहना चाहती थी मैं तुम्हें नहीं पहचानती, पर मेरी अंतरात्मा यह काम करने से रोका। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। मेरा सर दुखने लगा था। मार्टिन, मैंने उसका नाम लिया। तुमने मुझे याद रखा। वह मुझे देख रहा था। क्या यह आसान था? मैं पूछी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। वह दूसरी ओर देखते हुए कहा, डरपोक की तरह तुम्हें छोड़ गया था। आई लव यू। उसने कहा। नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं उसे मारने लगी। डॉक्टर मेरे पास आ गए, मुझे देखने लगे। अच्छा हुआ कि आपकी याददाश्त नहीं गई, सर पर चोट नहीं आई है, शरीर में भी छोटी मोटी खरोच है। हमने पूरी कोशिश की आपको वापस से लाने में, पर आप होश में नहीं आ रही थी जब तक यह आपके पास नहीं आया। जैसे कि आपको इसी का इंतजार हो। मार्टिन ने आपकी जान बचाई, डॉक्टर ने कहा। मार्टिन, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितनी चोट पहुंचाया। मेरे आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सिर्फ हम दोनों ही कमरे में रह गए थे। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी बार बचाया है, पर तुम यही सोचते रहे कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम मेरी बुरी किस्मत हो, यह सच नहीं है। देखा ना भी डॉक्टर क्या कह कर गए। एक्सीडेंट के बाद तुमने मुझे अपना खून दिया था। उसने अपना सर हिलाया। अगर तुम अभिशापित होते तो तुम्हारा रक्त मेरे शरीर में भी बह रहा है, तो क्या मैं भी अभिशापित हूँ? उसने इनकार में सर हिलाया। मेरे माथे को चूमा। बहुत मिस किया तुम्हें। आई लव यू। उसने कहा। कहानी मार्टिन की जुबानी। यह यहाँ पर है, मेरे घर पर। उसे सब कुछ याद है। मैंने बहुत सारी गलतियां की है। मैंने उसके दिल को तोड़ा है और अपने दिल को भी, और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। उसे अस्पताल में कोमा में देखा और 3 दिन तक वह नहीं जगी थी। यह मेरे ऊपर अत्याचार था। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वह मुझे एक मौका देने को तैयार हो गई और बस मुझे यही चाहिए। मैं कुछ भी करूँगा। वह मेरी दुनिया है। उसकी माँ को मनाने में बहुत मुश्किल हुआ। वह बहुत नाराज थी। मेरा मतलब मैं इसी के लायक हूँ। उसका कहना था कि डायना मेरी वजह से बहुत भुगती है और उसे खुश रहने का अधिकार है। मैं उसे खुशी दूंगा। मेरे साथ कुछ मत करना। तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, वह बोली जब बिस्तर पर बैठी हुई थी। और इससे मेरा दिल दुखता है। इससे पहले उसे पता चलता, मैं उसे अपने बाहों में खींच लिया। वह मेरे बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे चूमने लगा। वह खिलखिलाकर हंसने लगी। कहानी डायना की जुबानी। दोनों अभी डेट से वापस आए थे। एक दूसरे को बिल्कुल दीवाने की तरह चूम रहे थे अपने कमरे में। 6 महीने से हम दोनों साथ में हैं। मार्टिन से कहा है कि मैं एक शर्त में दूसरा मौका दूंगी। उसे थेरेपी लेनी होगी और उसने मेरी बात मान ली और थेरेपी लेना शुरू कर दिया। मैं उसे काफी जुनूनी तरीके से चूम रही थी और वह मुझे मिसेस अग्रवाल कहकर आजकल चिढ़ाता है। उसने मुझे अब तक प्रपोज नहीं किया है क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे और वक्त चाहिए। मैं कूद कर उसके बाहों में आ गई, अपने पैरों को उसके कमर में लपेट लिया, मुझे थाम कर बिस्तर पर जाने लगा। हम किस करना रोक नहीं पा रहे थे। वह मेरे साथ
साथ ऐसे रहता है जैसे पिछले 1 साल का मेकअप कर रहा हो। मार्टिन, मैं उसके नाम की सिसकी लेने लगी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, वह मेरे ऊपर था। उसने मेरी शर्ट उतार दी और मेरे गर्दन को चूमने लगा। जब दूर हटा मैं उसके होठों को मिस करने लगी और फिर एक झटके से उसने अपने शर्ट को उतार फेंका। अपने बेल्ट खोलकर पैंट उतार दी। इस बॉक्सर में था और मैं अपने अंडरगारमेंट में। मेरे पेट में कुलबुली मचने लगी। मैं उसे अपने अंदर चाहती हूँ। बेबी, तुम्हें नहीं पता तुम अभी कितनी हॉट दिख रही हो, वह मुझे चूमते हुए कहा। उसके हाथ मेरे शरीर में रेंगने लगे। उसके हाथ अपने खाली सीने में चाहती थी। धीरे धीरे उसने मेरे अंडरगारमेंट उतार दिए। मेरी त्वचा में अपनी जीभ चलाने लगा। प्लीज, मेरे मुंह से निकला। वह मेरे थाई को चूमने लगा। हम दोनों बिल्कुल नग्न थे। मेरे पैरों को पकड़ा और चूमने लगा। तुम बिल्कुल देवी जैसी लग रही हो, मेरी देवी। अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज्यादा है, मैंने कहा। सुख बहुत ज्यादा था। अपनी जीभ का जादू चला रहा था। मैं चाहती हूँ। कहाँ चाहती हो? दूर होकर पूछा। बताओ कारा, कहाँ चाहती हो? ऐसा लग रहा था मुझे खा जाएगा। मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं तुम्हें अपने अंदर चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है मार्टिन, प्लीज। मैं गरजने लगी। ओ बेबी, वह मेरे अंदर समा गया। मैं अपने पैरों को उसके आसपास लपेट लिया। वह गरजने लगा। मुझे उसकी और जरूरत महसूस होने लगी। हमारे शरीर में गर्मी पैदा होने लगी। कमरे में सिसकियां गूंज रही थी। मुझे बेहद सुख मिल रहा था। वह मेरे अंदर था। यह एहसास ही मुझे सुख दे रहा था। मैं बिखर गई और वह भी मेरे अंदर पतित हो गया। हम दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। यह बहुत मेरे मुंह से निकला। उसने खत्म किया। कमाल का था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मिसेस अग्रवाल। वह हंसकर कहा। मार्टिन, क्या कह रहे हो? मैं बोली। मुझे पता है कि हमने अब तक सगाई नहीं की है, पर सब जानते हैं हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो जाओ, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई लव यू कारामिया, उसने कहा। आई लव यू टू हैंडसम आदमी, मैंने कहा और वह हंसने लगा। 1 साल बाद तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ, पुरोहित ने ऐलान किया। अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो। उसने मुझे चूमा और मैं भी उसे वापस से चूमने लगी। अब बस हम दोनों हैं। उस रात के अगले दिन वह मुझे अपने दादाजी के घर पर लेकर गया था। पहले ही मेरी माँ, मेरा भाई और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ मौजूद था। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया, अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और फिर मुझे देखने लगा। मेरी डायना, कारा मियाँ, मेरी देवी, क्या तुम मुझे अपने पति का मान दोगी? क्या मुझसे शादी करोगी? मैं बिल्कुल सदमे में थी। मैं उसे देख रही थी। मेरा दिल खुशियों से फटने को था, इतनी तेज धड़क रहा था। डायना थॉमस, मेरी बेबी, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकूं? वह काफी घबराहट के साथ मुझे देख रहा था। हाँ, मैं एकदम फुसफुसा कर कही। उसने वह अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी और मेरे आंखों में आंसू भर आए। आई लव यू बेबी, उसने कहा और मुझे चूमा। मैं चूमते हुए कही, आई लव यू टू। उसने हाँ कहा। उसने कहा और मेरी माँ, बाकी सारे लोग उल्लास करने लगे। उस घटना को 1 साल बीत गए, पर वह दिन मैं आज तक नहीं भूल पाई। साथ काम करते हैं, घर वापस साथ ही आते हैं। 6 महीने तक तो बस हमारे कलीग ही एंगेजमेंट के बारे में जानते थे। एक दिन उसने सबके सामने मुझे कैफेटेरिया में किस किया और किसी जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई। मार्टिन खुश था। यह मैं थी जो सबसे छुपाना चाहती थी। यह साल कमाल का था। मार्टिन अब अपने डर से मुक्त हो गया है। वह समझ गया है कि हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता और जो कुछ भी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। आखिर मेरी प्यारी बहन शादी कर ली। मेरा भाई कहा। मेरा भाई अपने बॉयफ्रेंड से अभी एंगेज्ड है। मैंने मार्टिन से कहा 1 साल बाद शादी करूंगी, क्योंकि मैं 1 साल तक उसकी मंगेतर बनकर रहना चाहती थी। मेरी तरफ से ही ज्यादातर गेस्ट थे। मार्टिन ने बहुत कम लोगों को बुलाया था, बस महत्वपूर्ण बिजनेसमैन आए थे। किसी ने उसका नाम पुकारा। मार्टिन उसके पास आया और मार्टिन से हाथ मिलाने लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मार्टिन। उसके बगल में एक औरत खड़ी थी, बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराई। थैंक यू, मार्टिन ने कहा। कारा मिया, यह देवांश एल्बर्टो है और यह ड्यूक है। उसने उस आदमी का परिचय करवाया और वह मुझे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान दी। उस औरत से मिलकर अच्छा लगा जो उसका दिल जीत लिया। उसका दिल जितना आसान नहीं। वह मजाक किया और मार्टिन अपना सर हिलाने लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा जब मैं मुस्कुरा रही थी। मार्टिन मुझे और करीब खींच लिया। और यह अनीता पिकलो है, उस औरत का परिचय दिया जो उसके साथ खड़ी थी। सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मैंने सुना, मार्टिन ने कहा और मैं कंफ्यूजन से उसे देख रही थी। उस औरत को देखकर लगा कि वह जानती है मार्टिन ऐसे शब्द क्यों कहा। मैंने देखा उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। हाँ, अब मैं
ड्यूक हूँ, मैं अब सच में बहादुर हूँ, उसने कहा और अनिका ब्लश करने लगी। यह लोग खूबसूरत कपल लग रहे थे, देख सकती थी उसके लिए कितना सीरियस है। जैसे कि मैं और मार्टिन एक दूसरे को देखते हैं, वह दोनों भी वैसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर क्या है दिव्यांश और अनिका की प्रेम कहानी? कहानी मार्टिन की जुबानी। 6 साल हो गए हैं हमारी शादी को और हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों को संभालने में डायना का समय चला जाता है और आज क्रिसमस है। उसकी माँ, माइकल, कर्ट और मेरे दादाजी यहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि मैं उससे वादा किया था। अब हर क्रिसमस हम साथ में बिताते हैं। यही मेरी खूबसूरत जिंदगी है, मैं, मेरी पत्नी और मेरे प्यारे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोकप्रिय डेविल दिव्यांश को भी वर्जित एंजल अनिका मिल जाए। जहाँ दिव्यांश एक ड्यूक है, वही अनिका एक नाजायज संतान। उफ। दोस्तों, ये कहानी का चौथा और आखिरी एपिसोड था। इसके पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मेरे साथ और मजेदार कहानी के लिए बने रहें। थैंक यू।